ज्ञानम श्यावर रामचंद्र की जय, मोरमुट बंसी वाले की जय। भगवत प्रेम की बात कहने के लिए किसी भाई की प्रेरणा है, इसलिए आप लोगों को प्रेम के विषय में कहने का विचार है। नवदा जो भक्ति है उससे उच्च कोटि की भक्ति है प्रेम लक्षणा। नवदा भक्ति तो भाई लोग सब सुनते ही हैं। सुंदर विलास जी ने, सुंदरदास जी ने सुंदर विलास में दूसरी प्रकार से कही है। तुलसी कीर्त रामायण के बीच के मां सबरी के प्रति भगवान ने एक प्रकार से कही है, और भागवत के मां प्रहलाद जी अपने पिता के पास एक प्रकार से कही है। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंधनम दासम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान के गुण प्रेम प्रभाव और तत्व की बातों को कानों से सुनना, इसका नाम श्रवण भक्ति है। और भगवान के नाम रूप गुण लीला प्रभाव और तत्व रहस्य की बातों का कथन करना, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, इसका नाम कीर्तन भक्ति है। और भगवान के नाम रूप लीला धाम का स्मरण करना, भगवान के नाम और स्वरूप का मनन करना, गुण प्रभाव तत्व रहस्य का मनन करना, ये स्मरण भक्ति है। चौथी भक्ति पाद सेवन है। भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के पादुकाओं की सेवा करना, भगवान के चरणों का शरणामत लेना, भगवान के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करना, ये पाद सेवन है। भगवान की पूजा करना 16 प्रकार से मंत्रों से या इसी प्रकार, वो पाद सेवन के बाद अर्चन भक्ति है। इसी प्रकार से थी मानसिक भगवान के स्वरूप की धारणा करके उसकी मानसिक पूजा करना, अथवा सारी दुनिया के बीच के मां सबके हृदय में भगवान विराजमान हो रहे हैं ऐसा समझ करके और सबकी सेवा पूजा करना, ये अर्चन भक्ति है। और सबको नारायण का स्वरूप समझ करके सबको नमस्कार करना, या भगवान को एक देश में समझ के उसको नमस्कार करना, ये बंधन भक्ति है। प्रभु हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, ये जो भाव है दास भाव है। प्रभु हमारे सखा, हमारे मित्र, इस प्रकार का जो भाव है ये सख्य भाव। और अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर देना और अपने आप को भी भगवान के अर्पण करना, ये आत्मनिवेदन है। यह वेदी भक्ति है। इससे 9 भेद है। एक का भी धारण करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है, और जिनमें 9 उसका तो कढ़ाई क्या है। और प्रेम लक्षणा जो भक्ति है वो तो इससे उच्च कोटि की, इसका फल है। वो उसमें तो मनुष्य अपने आप को भुला देता है और उसकी तो एक अलौकिक स्थिति हो जाती है। जैसे सुंदर विलास के वहां बतलाई है, न लाजती न लोक की न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे, सुने न कान
और की दर से न और इतना कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षणाम। और भी वहां बतलाया है, प्रेम लगो परमेश्वर सो तब भूल गयो सब ही घरवारा, जो उन्मान फिर जित ही तित ने करही न शरीर समारा, श्वास उसास उठे सबरों मतले गनीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवदा विधि छाकी परो रस पी मतवारा। ये जो लक्षण है प्रेम भक्ति को प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाए हैं। जब प्रेम के मां मगन हो जाता है, परमात्मा के प्रेम के मां जब मनुष्य मगन हो जाता है, तो फिर उसको किसी की समझो की लाज नहीं आती। प्रेम के बीच के मां नेम नहीं है। उस समय में शास्त्र के अनुसार उसके आचरणों में भी समझो कि ज्ञान न रहने के कारण से की कमी आ जाती है, तो कोई दोष की बात नहीं मानी जाती, क्योंकि वो जान करके शास्त्र के प्रतिकूल नहीं चलता है, क्योंकि उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है प्रेम के मां, इस वास्ते उसके लिए माफ है। समय के बीच के मां वो निर्भय हो जाता है, समझो किसी का उसको भय नहीं रहता, देवता का, यक्ष का, राक्षस का, किसी का भी भय नहीं रहता, वो निर्भय पद में स्थित हो जाता है। उसकी वाणी से जो कुछ निकलता है वो भगवत विषय की बात निकलती है, और कानों से सुनता है तो भगवत विषय की बातों को सुनता है, भगवान के प्रेम और रहस्य की बातों को सुनता है, कहता है, और मन में भी भगवान का ही भाव आता है। कोई दूसरी उसके दिल के वहां कोई बात की इच्छा नहीं रहती। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी किसी करता है, उसको अपने देह का और गे का किसी का ज्ञान नहीं रहता। ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार का प्रेम प्राप्त हो, उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार के प्रेम से भगवान ऐसे मिलते हैं, तुरंत मिल जाते हैं, विलंब नहीं होता। ऐसा भगवान के वहां निष्काम प्रेम हुए तो फिर कहना ही क्या है, फिर कहना ही क्या है, फिर तो भगवान उसी वक्त तुरंत ऐसे मिल जाते हैं। इस विषय के बीच के वहां हम लोगों को विशेष ये कोशिश करनी चाहिए कि जिससे ऐसा प्रेम हुए भगवान के वहां, चलते उड़ते बैठते खाते पीते सोते हर वक्त हम भगवान को याद करते रहे। ऐसे प्रेम के साधन के विषय में आपको बतलाया जाता है। भगवान प्रति अनन्य प्रेम होने में ही इस जीवन का सार्थक है, माने सार्थकता है। जिसे मनुष्य ने इस दिव्य अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम का पान कर लिया, उसका जन्म सफल हो जाता है। उसकी युग युग के बीच के मां जन्म जन्म की विषय वासना शांत हो जाती है। संसार ताप से संतप्त प्राणी भगवत प्रेम की पावन मंदाकिनी के मां निमज्जन करके ही पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। यही है वह प्रेम रस, जिसमें पीकर के मनुष्य सिद्ध अमर और तृप्त हो जाता है। जिस प्रेम के प्राप्त होने पर मनुष्य न तो किसी भी वस्तु की इच्छा करता है, और न शोक करता है, और न किसी द्वेष करता है, और न किसी वस्तु के बीच के में आसक्त होता है, और न संसार के विषय भोगों में उसे उत्साह ही होता है। नारद भक्ति सूत्र के 5वें सूत्र में कहा है, यत प्राप न किंचित वांछति न श्रोतति न द्वेष्टि न रमते
न उत्साही भवति। प्रेम साधन भी है और साधनों का फल भी है, यानी प्रेम जो साधन भी है और साध्य भी है। परमात्मा की भांति प्रेम जो है वो परमात्मा का स्वरूप भी है। जैसा परमात्मा का स्वरूप है जैसा ही प्रेम है। प्रेम और परमात्मा दोनों एक ही वस्तु है। जैसे प्रेम अनिर्वचनीय है, उस प्रेम की कोई महिमा गा नहीं सकता, जैसे भगवान की कोई महिमा नहीं गा सकता है, इसी प्रकार से भगवान के प्रेम की भी कोई महिमा नहीं गा सकता है। ये प्रेम जो है ऐसा है कि जैसे गंगा जो है स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से प्रेम का वर्णन होना कठिन है। बताया कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम मुक्त स्वादवत नाद भक्ति सूत्र 51 और 52 के बीच के वहां। इसलिए प्रेम का स्वरूप अलौकिक बताया गया है, क्योंकि लोक में वह सर्वथा विलक्षण है। लौकिक प्रेम भोग कामनाओं और दुर्वासनाओं से वासित होने के कारण से शुद्ध नहीं होता। जहाँ वासना का आधिपत्य है वह प्रेम नहीं, आसक्ति मूलक मोह है। इसके अलावा लौकिक प्रेम के आलमन क्षणिक एवं नाशवान होते हैं, अतः वह भगवत प्रेम के सामने है ही है। भगवत प्रेम भी यदि किसी कामनाओं से किया जाए तो वह सकाम कहलाता है। सकाम प्रेम के मां दिव्यता, अनंतता एवं विशुद्धता का अभाव होता है। कामना लौकिक वस्तु के लिए ही होती है, अतः लौकिकता का सम्मिश्रण हो जाने से उसकी दिव्यता नष्ट हो जाती है तथा उक्त कामना में वह प्रेम बंट जाता है। इसलिए उसमें एक निष्ठता एवं अनंतता नहीं रह जाती। इसी प्रकार से कामना से मिश्रित या दूषित हो जाने से वह प्रेम विशुद्ध नहीं रह जाता। दिव्य और अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम तो तीनों गुणों से अतीत और कामनाओं से रहित होता है। वह प्रतिक्षण बढ़ता है, कभी घटता नहीं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, उसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह तो अनुभव की वस्तु है। हेतुआ कामना ही प्रेम का दूषण है। निर्हेतु अथवा निष्काम प्रेम के मां कामना की गंध भी नहीं है, इसलिए ये शुद्ध है। अपने अभिन्न प्रियतम परमात्मा श्री भगवान के सिवा और कोई इस प्रेम का लक्ष्य नहीं है, इसलिए ये अनन्य है तथा ऊपर कहे अनुसार लोक से सर्वथा विलक्षण होने के कारण ये प्रेम दिव्य और अलौकिक है। इस प्रेम को पाकर के प्रेमी सदा आनंद के मां मस्त रहता है। संसार की चिंताएं उसके पास नहीं फड़क सकती। उसकी दृष्टि के बीच के मां प्रेम के सिवा और कछु भी नहीं रह जाता। वह तो प्रेम के ही मां मगन रहता है। वो प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है और प्रेम का ही वर्णन किया करता है, प्रेम का ही चिंतन करता है। उसके मन, प्राण और आत्मा प्रेम की ही गंगा के मां अनवरत अवगाहन करते रहते हैं, यानी प्रेम की गंगा के बीच के मां मगन रहते हैं। उसके मन, वाणी और इंद्रिय वे अपने सब धर्म और आचरण प्रेम में श्री कृष्ण को ही अर्पण कर देता है, या अपने राम का इष्ट हो तो राम के मां और विष्णु का इष्ट हो तो विष्णु में। उसकी पल भर के लिए भी याद भूलने पर वह अत्यंत व्याकुल और बहुत ही बेचैन हो जाता है।
बतलाया है नारद सूत्र के बीच के माँ, नारद भक्ति सूत्र में 19 के माँ, नादस्तु तद अर्पिता अखिला तारता तद विषम ने परम व्याकुल तेती, ये सूत्र है। वह सर्वथा प्रेम में भगवान को ही देखता है, सब कछु भगवान में ही देखता है। ऐसी दृष्टि रखने वाले की नजर के माँ भगवान अलग नहीं हो सकते, तथा वह भी भगवान से कभी अलग नहीं हो सकता। इस प्रकार उन दोनों का नित्य एकता है, शाश्वत संयोग बना रहता है। भगवान ऐसे भक्त का लोकोत्तर अनुराग देख अपनी महेश्वरता को भूल जाते हैं और मुग्ध हो जाते हैं। अपने प्राण प्रिय भक्त को निहारते ही रहते हैं, उसके साथ उसी के अनुरूप बनकर के उनकी इच्छा के अनुसार विग्रह धारण कर खेलते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और आनंद के मां मुग्ध होते रहते हैं। प्रेमी भक्त मिलन और विछोह की चिंता में ही मग्न रहता है। उसे तो केवल प्रेम करना है, वह भी प्रेम के लिए ही और दूसरा कोई हेतु नहीं। वह प्रेम तत्वज्ञ प्रियतम स्वयं ही मिले बिना नहीं रह सकता। उसे गर्ज होगी तो स्वयं ही आवेगा। भक्त क्यों मिलने के लिए परेशान होगा, तथा वह विछोह से भी क्यों डरे। उसे अपने लिए तो सुख या आनंद की चाह ही नहीं है। वह तो सब कछु उस प्रियतम के ही सुख के लिए करता है। उसे यदि मिलने में सुख मिलता हो तो स्वयं ही आकर के मिले। विछोह में दुख होता हो तो कभी यहाँ से दूर न जाए। वह तो प्रेम का लोभी है। प्रेम होगा तो अपने आप दौड़ा आवेगा और न होगा तो बुलाने से भी नहीं आवेगा। इसलिए जो निष्काम प्रेमी होते हैं वे भगवान को बुलाते भी नहीं। वास्तव में न तो भगवान को दर्शन देने के लिए बुलाने की आवश्यकता है और न रोकने की। बिना किसी कामना या हेतु के ही भगवान के वहां केवल प्रेम बढ़ाना आवश्यक है। अहंकार से दूर रह करके संयोग वियोग की चिंता से बेपरवाह होकर के उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता रहे, इसी के लिए सारा प्रयत्न संपूर्ण चेष्टा होनी चाहिए। प्रहलाद ने कभी प्रार्थना नहीं की कि मुझे दर्शन दो, सब कुछ भगवान ने अपने आप ही किया। भक्त प्रेमी का पूजन, खाना पीना, रोना गाना आदि सब भगवत प्रीति से होना चाहिए। प्रेमी का प्रेम में भगवान के सिवा और कोई लक्ष्य न हो। दर्शन मिलन आदि तो अनुषंगिक फल है, अपने आप प्राप्त होंगे। इस प्रेम की पूर्णता उस दिव्य अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम में ही है, जहाँ प्रेमी और प्रियतम की एकता होती है, वही असली अवस्था है। ऐसा प्रेमी उस दिव्य प्रेम का साक्षात स्वरूप होता है। उसकी वाणी प्रेम से ओतप्रोत तथा शरीर और मन प्रेम के सराबोर होते हैं। उसका रोम रोम प्रेमानु से परिपूर्ण दिखाई देता है। उसके साथ भाषण, उसका चिंतन तथा उसके निकट गमन करने के अपने अंदर प्रेम के परमाणु आते हैं। उसका स्पर्श पाकर के निरस हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाता है। बड़े बड़े नास्तिक भी उसके संपर्क में आने पर सब कुछ भूल करके प्रेम के पागल बन जाते हैं। उसके अनन्य अनुराग या अलौकिक भाव को ठीक ठीक हृदयगम कराने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। समझाने के लिए उसके भाव
इनको चाहे जो भी भाव कह दिया जाए, वास्तव के मां वे सब भावों से ऊपर उठा होता है। सत्य भाव से भी इस दिव्य प्रेम की तुलना नहीं हो सकती। ये सबसे भी ऊंचा भाव है। सत्य भाव के उदाहरण अर्जुन माने जाते हैं, परंतु अर्जुन में भी इस दिव्य अलौकिक भाव की तो कमी ही दिख पड़ती थी। वे भगवान का विराट रूप देख करके भयभीत होते थे। भगवान के साथ किया हुआ सख्य व्यवहार उन्हें महान अपराध जान पड़ता था और उसके लिए वे बारंबार क्षमा याचना करते देखे जाते हैं। तत्क्षामे महम प्रमेयम, गीता अध्याय 11 श्लोक 42 के मां पीते पुत्र से सखे व सख्यु प्रिय प्रियायार देव सोढ़ू, गीता अध्याय 11 श्लोक 44 के मां। और भगवान भी उन्हें माते व्यथा मात विमूढ़ भाव, गीता अध्याय 11 श्लोक 49 में आदि कहकर के आश्वासन देते हैं। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि अर्जुन के वहां सख्य भाव होते हुए भी यहाँ का जो प्रकरण है उसे वो नीचाई है। दास भाव में भी उस अनन्य प्रेमी का भाव अत्यंत, दास भाव से भी उस अनन्य प्रेमी का भाव अत्यंत उत्कृष्ट है। दास भाव में ऊंच नीच स्वामी सेवक की दृष्टि है, पर यहाँ तो पूर्ण समता है, न कोई सेवक और न कोई स्वामी। भक्त भगवान की प्रेम गंगा के मां निमंजन करके के प्रसन्न होता है तो भगवान भी वैसे ही प्रेम के मां मगन हो जाते हैं। इससे समझना चाहिए स्वामी सेव भाव से भी जो सब भावों से उठा हुआ जो प्रेमी है उसकी दशा विलक्षण है। वात्सल भाव से भी इस दिव्य अनन्य भाव का स्थान ऊंचा है। वहाँ उस लोकोत्तर श्याम का दर्शन नहीं होता जो कि यहाँ सहज ही अनुभव के में आता है। उसमें छोटे बड़े पिता पुत्र आदि का भाव रहते हैं, किंतु यहाँ न कोई छोटा न बड़ा, न कोई माता पिता, न कोई किसी का पुत्र, सब एक समान है। इससे वात्सल भाव से भी ये उच्च भाव है। माधुर्य भाव से भी ये अद्भुत प्रेम भाव विलक्षण है। माधुर्य भाव के भी दो स्वरूप है, एक स्वकीय भाव और दूसरा परकीय भाव। परम श्रेष्ठ सती शिरोमणि पतिव्रता नारी का अपने प्रियतम पति के प्रति जो भाव होता है वह स्वकीय भाव है। तथा परस्त्री का परपुरुष में जो गुप्त प्रेम होता है उसे वह परकीय भाव है। जो भगवान के दिव्य स्वरूप में उच्च श्रेणी का प्रेम हो उसे परकीय भाव कहते हैं। उपयुक्त प्रेमी इन सभी भावों से ऊपर उठा होता है। भगवान के साथ उसका एक क्षण के लिए भी कभी वियोग नहीं होता। भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, उसके हाथों दिख जाते हैं, उसका साथ छोड़ करके कहीं नहीं जाते। वह अनन्य प्रेमी भक्त पूर्ण प्रेम में हुआ रहता है। भगवान से ये भिन्न नहीं, भगवान उससे कभी भिन्न नहीं। इस अवस्था में न भय है, न संकोच है, न मान है, न आदर और सत्कार का भी यहाँ कछु ख्याल नहीं रहता। बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं किया जाता। उस भगत और भगवान में न कोई उत्तम है और न मध्यम, दोनों समान है। पति व्रता पति को नारायण मानती है और अपने को उनकी दासी, ये भाव बड़ा ही उत्तम प्रेम और कल्याणकारी है। फिर भी इसके मां बड़े छोटे का दर्जा तो है ही।
परंतु उपयुक्त दिव्य प्रेम में बड़े छोटे का कोई श्रेणी नहीं, कोई दर्जा नहीं। वहाँ दोनों की एक स्थिति और समान अवस्था है। प्रक्रिया भाव में भी दूसरों से भय है, छिपाव है, पर यहाँ इस दिव्य प्रेम में न भय है और न छिपाव है। फिर संकोच की तो बात ही क्या है। भगवान के गुण प्रभाव से प्रभावित होकर के ही परिचय का मन उसकी ओर आकर्षित होता है। जहाँ अपने से अनंतर श्रेष्ठता का अनुभव है, वहाँ अपने में न्यूनता का भी भाव है ही। अतः वहाँ भी निर्भीकता एवं पूर्ण समानता नहीं है, परंतु अनन्य और विशुद्ध प्रेम में गुण और प्रभाव की विस्मृति है। स्मृति होने पर भी उनका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ तो दोनों में अनिर्वचनीय एक है। वहाँ सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी कहकर के स्मरण नहीं किया जाता। स्तुति की अवस्था तो बहुत पहले ही है। अब तो कौन सर्वशक्तिमान और कहाँ का सर्वेश्वर, दोनों एक ही समान है। दोनों ही दोनों के प्रेमी प्रियतम हैं। उनमें परस्पर हेतु रहित सहज प्रेम होता है। इस स्थिति में प्रेम प्रेमी और प्रेमास्पद में भेद नहीं रहता। भक्ति भक्त और भगवान सब एक ही हो जाते हैं। किसी भावुक भक्त के निमित्त अंकित वचन से भी यही भाव की पुष्टि होती है। सीधा पेगम सदा गम्यम गम्यमेक पर भेद ने प्रेम प्रेमी प्रेम पात्रं प्रीतं प्रणतो असम्य हम। प्रेमी प्रेम और प्रेम पात्र यानी प्रियतम, ये देखने में तीन होने पर भी वास्तव में एक ही है। इनका तत्व सदा सबकी समझ में नहीं आता। इन्हें एक रूप ही जानना चाहिए। मैं इन तीनों को जो वस्तु से एक ही प्रमाण करता हूँ। ऐसे अनन्य प्रेमी की दृष्टि में सर्वत्र सदा ही दिव्य प्रेम की अखंड ज्योति जगमगाती रहती है। वह संपूर्ण जगत के ऊपर समान रूप से प्रेमामृत की वर्षा करता रहता है। उसकी दृष्टि में कोई घृणा या द्वेष का पात्र नहीं है। उसके लिए सर्वत्र ही प्रेम का महासागर लहराता रहता है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले महात्मा जो अद्वैत अभेद रूप से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मापेति ब्रह्म होता है, हुआ ही वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। पर यहाँ तो इस दिव्य प्रेम संसार की अनुभूति निराली ही है। यह न द्वैत है न अद्वैत, दोनों से विलक्षण स्थिति है। प्रेमी और प्रियतम का नित्य नूतन प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है। प्रतिक्षण वर्धमानम नारद भक्ति सूत्र में 54 में कहा है। स्थिति में पुष्ट होता है, बढ़ते बढ़ते ये असीम अनन्य हो जाता है। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे से भान ही नहीं होता। इसके दिव्य भाव को वाणी द्वारा व्यक्त करना असंभव है। यहाँ प्रेम के सिवा कछु रहता ही नहीं। इन प्रेमियों का मिलन भी बड़ा ही विलक्षण अत्यंत अलौकिक होता है। यहाँ अद्वैत होते हुए भी द्वैत है और द्वैत होते हुए भी अद्वैत है। हमारे दोनों हाथ परस्पर मिलकर के सटकर एक हो जाते हैं। उस समय ये दो होते हुए